चलो किसका आ गया? सबका आ गया? किसका नहीं आया? आपको दिक्कत होगा ना, कोई बात नहीं, अभी नोट कर लीजिए। अंकिता का भी वैसे आप ही के साथ है, आज दूसरी क्लास है, इसने थोड़ा बहुत कल पढ़ी है। बन गया? सबका बन गया? तुम लोग का बना? क्या हिल रहा है? ठीक है, चलो देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हम लोग करते हैं, किसी को और ट्राई कीजिए थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत ट्राई करो। गोल्डी तुमने किया ट्राई? घड़ी वाला सब आएगा धीरे धीरे, टाइम टू टाइम आएगा। इसको तो ट्राई कर लिया? कहाँ ट्राई किया? सब कॉपी पे फिगर जरूर बनाओ। देखो एक कार उत्तर की दिशा में ए से बी 5 मिल जाता है। मैंने क्या बोला था, एक छोटा सा ऐसे बना लेना। उत्तर दिशा में ए से बी 5 मिल जाता है, यानी कि यहाँ पर मान लो ये है, ए से बी गया 5 मिल गया। तब दाहिने मुड़ करके, तो दाहिने इधर होगा या इधर होगा? इधर होगा। दाहिने मुड़ करके बी से सी 3 मिल जाता है, 3 मिल गया। फिर सी से दाहिने 3 मिल डी तक, 3 मिल गया ना, डी तक गया। और फिर डी से दाहिने मुड़कर पी तक 3 मिल गया। इधर होगा इधर होगा? तो ए से पी के बीच में ये निकालना है। तो बताओ ए और पी के बीच की दूरी कितना बोली थी तुम? तुम 14 मिल बोली थी फर्स्ट में। 14 कितना आएगा क्वेश्चन? नहीं, मुझे सुनाई दिया 14, तो मैंने कहा तो देखो 5 है, तो यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो ये हो जाएगा 2। ये तो सिंपल है 2 मिल, लेकिन यही थोड़े पूछेंगे हम, अभी जो पूछेंगे उस पर जाओ। ये तो सिंपल था तो मैंने बोला। अब तुम क्वेश्चन बताओ। अरे देखो यहाँ से यहाँ तक 3 मिल है, ये टोटल 5 मिल है। अगर 3 मिल यहाँ तक है तो नीचे बच गया, तो 2 मिल हुआ ना। अगर तुम्हारी हाइट 6 फीट है, नहीं रुक जाओ, नहीं तुम्हारी हाइट 5 फीट है मान लो, अरे मान लो 3 फीट का तुम्हारे बगल में अंकिता खड़ी है, तो जो बच गया कितना बचा? ए का कार्यालय बी के कार्यालय से 5 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। ए का कार्यालय लिखना शुरू कर दो रे। बी के कार्यालय से ये बी के कार्यालय से 5 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। 6 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। 5 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। बी अपने कार्यालय से चलता है।
भी अपने कार्यालय से चलता है और 2 किलोमीटर भी स्थित है, चलता है और 2 किलोमीटर और 2 किलोमीटर एक कार्यालय की ओर, एक के कार्यालय की ओर जाता है और एक कार्यालय की ओर जाता है एक कार्यालय की ओर जाता है एक कार्यालय की ओर जाता है, फिर वह दाएं घूमता है, फिर वह दाएं घूमता है और 3 किलोमीटर चलता है। तीन किलोमीटर चलता है और फिर बाएं घूमता है और फिर चलता है और फिर बाएं घूमता है और फिर बाएं घूमता है और फिर बाएं घूमता है और 3 किलोमीटर चलता है, बाएं घूमता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं घूमता है और 3 किलोमीटर चलता है। एक कार्यालय पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में घूमना होगा। किस दिशा में पश्चिम, उत्तर, पश्चिम, पूर्व। इसको मिटा दो ना। किसका आ गया? मैं नीचे वाला तो अभी चेंज करेंगे, अभी एक बनाने दो। नीचे वाला मुझे खुद ही नहीं पता फिगर क्या बनेगा। नीचे वाला क्वेश्चन अभी मत लिखना, यहाँ तक लिखो तुम। इसको अभी चेंज करेंगे फिगर बनाने के बाद। किस तरह बोले तुम्हारा? दस क्वेश्चन मैं अभी क्लास के बाद टेलीग्राम चैनल पे डालूंगा, ठीक है? डिफरेंट टाइप के। ज्वाइन कर लिए हो ना? नहीं आ रहा है। टेलीग्राम नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा है?
जो वीडियो देखते हो उसके नीचे लिंक रहता है, उस पर टेलीग्राम का ऐसे क्लिक कर देना, पहुंच जाओ टेलीग्राम, तुम्हारा PDF मिल जाएगा। है मोबाइल आपके पास ना, एंड्रॉयड है ना, पहुँची हो टेलीग्राम पे, मिल जाएगा, तो घर पे जाकर देखना। जितना क्वेश्चन करोगे उतना क्लियर होगा, ठीक है। केवल लेफ्ट राइट और नॉर्थ साउथ और 10 डायरेक्शन होता है, इससे कोई फायदा नहीं है। बड़ी जल्दी में रहते हो तुम भाई साहब। ऐसा करो तुम, क्या करना ना, क्या नाम है, लाखों, तुम क्लास के बाद बैठना, और फास्ट बताएंगे उसमें, लेकिन धीरे धीरे नहीं बताएंगे, ठीक है। क्लास के बाद तो बोलना बैठा देंगे, पूछना है, क्वेश्चन है तो बोलना, सर सैटरडे को आएंगे, बोलेंगे 1 घंटा बैठ जाइए। चलो बन गया। किसी के साथ फिगर बना, बता दो मुझे। बन गया तुम्हारा प्रकाश, बन गया। ऐसी बोल दे रहे हो, खड़ा कर देंगे बोर्ड पे, सही में बना हुआ है ना। चलो ठीक है। देखो, ए का कार्यालय बी के कार्यालय से 5 किलोमीटर उत्तर में है। किसका कार्यालय है? ए का कार्यालय। ये फिगर किसने बनाया है? उतना तो बनाए हो। ए का कार्यालय बी से उत्तर में स्थित है। बी अपने कार्यालय से चलता है और 2 किलोमीटर और ए के कार्यालय की ओर जाता है। बी अपने कार्यालय से चलता है 2 किलोमीटर और ए के कार्यालय की ओर जाता है। बी अपने कार्यालय से चलता है 2 किलोमीटर और ए के कार्यालय की ओर। अच्छा ठीक है। बी अपने कार्यालय से चलता है 2 किलोमीटर और ए के कार्यालय की ओर जाता है, फिर यहाँ से जाता है। अच्छा, ये 5 किलोमीटर दूरी पर 2 किलोमीटर ही जाता है। ए के कार्यालय की ओर जाता है, फिर वह दाएं घूमता है। किधर दाएं? दाएं घूमता है और 3 किलोमीटर जाता है और फिर बाएं घूमता है। बाएं किधर? कितना जाता है बाएं घूम के? 3 किलोमीटर जाता है। ए के कार्यालय पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में घूमना चाहिए? बताओ भाई। किधर घूमेगी? मान लो कि ए के कार्यालय तुम्हें जाना है, ए का कार्यालय यहाँ है, तुम यहाँ हो, ठीक है ना? पश्चिम में घूमेगा। इसका आंसर तो सबको आ गया होगा। इसका आया, इसका आंसर सबका? अंकिता आ गया? मारो। अच्छा, ये तो क्वेश्चन था, अब शुरू हो गया असली क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन लिखो तुम लोग। एक स्टीम इंजन दक्षिण की ओर जा रहा है। स्टीम इंजन के आविष्कारक कौन है? एक स्टीम इंजन दक्षिण की ओर जा रहा है, हाँ जेम्स वाट।
एक स्टीम इंजन दक्षिण की ओर जा रहा है, हवा पश्चिम से पूरब की ओर बह रही है। हवा हवा दक्षिण से कहाँ रही है? हवा पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर, वेस्ट टू ईस्ट। और आपका भाई भी आ रहा था ना? हवा पश्चिम से पूरब की ओर बह रही है, तो उसका धुआं किस दिशा में जाएगा? ऑप्शन ए लिखो उत्तर पूर्व, ऑप्शन ए लिखो उत्तर पूर्व, बी लिखो दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम, और डी लिखो दक्षिण पश्चिम। जो इसको बना दिया इसको एक डेयरी मिल्क। बनाओ। देखते हैं कौन बनाता है इसको। स्टीम इंजन समझ रहे हो ना? क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? क्या बोलते हैं हिंदी में? सबसे पहले यही चला था ना, फिर कोयला, फिर इलेक्ट्रिक, फिर बुलेट ट्रेन। लगे हाथ एक और लिखना। एक व्यक्ति सूर्यास्त के समय सूरज की ओर मुख करके खड़ा है। एक व्यक्ति सूर्यास्त के समय सूरज की ओर मुख करके खड़ा है। लिख दो क्या? चलो उस क्वेश्चन को बनाओ तुम लोग, हम ये एक क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। सूर्यास्त के समय सूरज की ओर, सूर्यास्त के समय सूरज की ओर एक व्यक्ति ने सूर्यास्त के समय सूरज की ओर मुख करके खड़ा, सूरज की ओर मुख करके खड़ा है। ये भी सूर्य मुख करके खड़ा है। उसकी छाया कहाँ पड़ेगी? उसकी छाया
बायां दाएं लिख लेना अपने से। इसका वो बैक पर जाएगा पूरा में सर बैक पर हम लगाएगा व्यक्ति का मुंह दक्षिण दिशा की ओर है। एक व्यक्ति का मुंह दक्षिण दिशा की ओर है। नाड़ी के सुई के विपरीत 135 डिग्री घूमता है। पैंतीस डिग्री घूमता है। और उसके बाद घड़े के सुई की दिशा में चले गए। उसके बाद घड़े की सुई की दिशा में सुई। उसके बाद घड़ी की सुई की दिशा में सुई की दिशा में सुई की दिशा में 180 डिग्री घूमता है। उसका मुंह की दिशा में आ गया। हाँ सूर्यास्त होगा तो शुरू होगा। एक व्यक्ति है जो सूर्य की मतलब मुंह करके खड़ा है सूर्य की दिशा में, इधर खड़ा होगा। मान लीजिए यहाँ पे कोई व्यक्ति है उसका मुंह इधर है, तो वहाँ पे फेस लिख दो। हाँ फेस लिखो, फेस या फ्रंट कुछ भी।
जब इवनिंग में है तो सूर्य इधर होगा तो छाया बनता है जो सूर्य के अपोजिट साइड में बनेगा, यानी कि बैक पर बनेगा। समझ गए? समझ गए ना? ये बन गया। शैडो हमेशा सन के अपोजिट में बनता है। सन है वेस्ट में, देखो सन वेस्ट में, बॉल्ब का सन मान लो, तो शैडो हमेशा देखो इधर बन रहा है। ठीक है? हाँ, एक ही तुमको बनाना। बाकी नेक्स्ट कौन आएगा नेक्स्ट? अच्छा, स्टीम इंजन, उसमें जलवा है, उसको बताएंगे लास्ट में। इसको बनाओ, इसको बनाओ। आओ तो ब्लू वाला मार्कर कहाँ गया? उसको मिटा, वो सब नोट कर लिया ना वो? इसका चेहरा इस तरफ है, कहीं भी बना लेते हैं, वाइट है। उसके बाद वो किसी और दो कलर का यूज करो। एंटी क्लॉकवाइज चलता है पहले 135 डिग्री। इसका मतलब होता है पूरा घूम लेने से एक लेफ्ट या राइट होता है 90 डिग्री, तब पक्का इसके और आधा जाएगा। 90 या 45 कितना होता है? 135 होता है। इसका 90 डिग्री है, इसका 45 डिग्री, 135 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री यहाँ से यहाँ तक होता है। इस तरफ हो गया एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त। अब चलेगा फिर दक्षिणावर्त 180 डिग्री। 180 डिग्री, इतना पता है कि मुझे 135 डिग्री है, तो फिर 45 डिग्री चलेगा। इसका हो गया 135 अब प्लस 45, तो 180 हो गया। तो अब इसका चेहरा किस दिशा में है? तो इसको ए वेस्ट और साउथ वेस्ट। भूल गए? क्या भूल गए? मेन पोल से डायरेक्शन लेते हैं ना। ऐसे भी इसमें डायरेक्शन ऐसे नहीं होता है सर, कहीं भी लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते हो, लेकिन मैंने क्या बताया था, साउथ वेस्ट लिखना, रीजनिंग में लिख सकते हो। अब इसका चेहरा इस तरफ है। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए। समझ गए? किसको नहीं आया समझ में? सबको आ गया समझ में ना? बोलो किसी को नहीं आया तो। अन्नू किसका नाम है? नहीं समझ में आया? दोबारा मैं बता रहा हूँ, देखो फर्स्ट वाला तो समझ में आ गया सबको। सेकंड देखो, एक व्यक्ति का मुंह दक्षिण की ओर है, यानी इधर है, वो घड़ी के सुई के विपरीत। तो घड़ी किस दिशा में चलता है? क्लॉकवाइज। इसने क्लॉकवाइज नहीं कह रहा कि घड़ी के सुई के विपरीत, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, देखो लैंग्वेज कुछ इधर उधर कर सकता है, उसको तुम्हें खुद ही समझना होगा। घड़ी के सुई के विपरीत ही नहीं अब सोचना है घड़ी चलता है किधर है भाई, सुई के विपरीत प्रयास करें, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि घड़ी क्लॉकवाइज चलता है। सुई के विपरीत बोला तो एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज में घुमा 135 डिग्री, 135, तो यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री होता है, और बीच में कितना 45, ये पूरा हो गया हमारा 135 हो गया कि नहीं हो गया? 90 प्लस 45 कितना होता है? 135। ये हमारा पूरा हो गया 135 डिग्री। अच्छा, उसके बाद घड़ी के सुई की दिशा में वो 180 डिग्री घूमता है, यानी कि क्लॉकवाइज। 135 डिग्री यहाँ तक घूम लिया, इसके बाद क्लॉकवाइज, तो यहाँ तक आएगा तो 135, यानी 45 और घूमना पड़ेगा उसको, है कि नहीं? देखो 135 घूमा, 135 प्लस 45 180, तो यहाँ पे आ गया। अब पूछ रहा है कि किस दिशा में उसका मुंह है, तो साउथ वेस्ट है। ठीक है, आज के बाद किसी ने बोले कि नहीं समझ में आया तो बताना। इसलिए तो लास्ट में क्लास रखा गया, सारे क्वेश्चन खत्म कर दूंगा। खानका नहीं आया? चलेगा, सब चलेगा।
तुम आ कितने दिन से रही हो तुम? आएंगे सर, अभी जो मेन चीज़ है उसको तो पढ़ाओ। अब छुट्टी कर दे रहे और करवाएं? करवाए ना, भूख नहीं लगा है इसलिए मैंने लास्ट में क्लास लिया था आज कि मेरे पास सारे क्वेश्चन करवाए देना। चलो लिखो एक क्वेश्चन, ABCD ताश खेल रहे हैं। ABCD ताश खेल रहे हैं। जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ। हाँ, ABCD साथी है। डी का मुंह उत्तर की ओर है। डी का मुंह उत्तर की ओर है। डी का मुंह उत्तर की ओर है। यदि ए का मुंह पश्चिम की ओर है, यदि ए का मुंह यदि ए का मुंह पश्चिम की ओर है, पश्चिम की ओर है, तो किसका मुंह दक्षिण की ओर है? किसका मुंह दक्षिण की ओर है? अरे वाह, अब एक्सपर्ट हो गए ना भाई साहब, लिखने से पहले जवाब नहीं देंगे। बना लिया? कैसे बना दिया भाई? ABCD ताश खेल रहा है, A और B साथी है। डी का मुंह उत्तर की ओर है, यानी डी यहाँ बैठा हो गया। डी का मुंह उत्तर की ओर है और ए का मुंह पश्चिम की ओर है, यानी ये यहाँ बैठा हुआ। ऐसे बैठा दे। इसका मुंह दक्षिण की ओर है। सी का है ना? अरे सी बैठा है, इसका मुंह दक्षिण की ओर है ना। ताश खेलते हैं तो ऐसे थोड़े खेलते हैं, इधर उधर बैठ ऐसे खेलते हैं ना। ठीक है, कुछ नहीं है। देखो कुछ बच्चे एग्जाम में बहुत भारी भारी क्वेश्चन बनाएंगे एकदम, तो भारी भारी कुछ नहीं बनाना है, नॉर्मल क्वेश्चन बनाना, कॉमन सेंस के साथ आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, जितना क्वेश्चन तुम भाग आठ लिखा था कॉपी में वो सब बेकार क्वेश्चन है, कहीं नहीं आता, टाइम किल करेगा तुम्हारा। करे ओम प्रकाश जो परिधि पे घूमने वाला लिखा था वो सब टाइम टेकन है, एग्जाम में आएगा तो सीधे छोड़ देना। 5 मिनट में बन भी गया एग्जाम में तो कोई फायदा नहीं। कैसे बताना? तो घड़ी तो अभी पढ़ाई भी नहीं किया है।
एक्शन घड़ी वाला है। हाँ, मिनट और घंटा का कोई लिमिट पड़ता है। ठीक, इसके पहले वाला क्वेश्चन बताओ। एक स्टीम इंजन दक्षिण की ओर जा रहा है। क्या क्वेश्चन? एक स्टीम इंजन दक्षिण की ओर जा रहा है। ये तो स्टीम इंजन दक्षिण की ओर जा रहा है, इधर की ओर जा रहा है, इसका मतलब कि दक्षिण की ओर जा रहा है, दक्षिण की ओर जा रहा है, और हवा पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है। पश्चिम से पूरब की ओर, हाँ, जैसे इधर से हवा बह रहा है। हाँ, पश्चिम से पूर्व की ओर। अच्छा, उसका धुआं किस दिशा में जाएगा? किस दिशा में जाएगा? दक्षिण पूर्व। नहीं सर, उत्तर पश्चिम से। उत्तर पूर्व होगा सर। उत्तर पूर्व सर। जब धुआं चलता है तो उसका धुआं पीछे ही नहीं जाएगा, पीछे हवा इधर चले तो पीछे को पीछे जाएंगे, इधर से इधर और पहला क्वेश्चन है जिसमें किसी का आंसर सही नहीं है। स्टीम इंजन धुआं कब छोड़ता है? तो ऑप्शन तो दिया हुआ था। तो डायरेक्शन का चार ऑप्शन लिखवाए होंगे यार। क्या एक नहीं, एक पांचवा नन छूट गया था। देखो एग्जाम में कभी कभी तुमको कंफ्यूज करने के लिए देगा, कभी दे देगा इलेक्ट्रिक, कभी देखो कभी दे देगा इलेक्ट्रिक ट्रेन। तो भाई जैसे इलेक्ट्रिक ट्रेन देखना, एग्जाम में धड़ धड़ बनाने मत लगना, देखना इलेक्ट्रिक ट्रेन तो चुपचाप नन मार के चल देना, नहीं तो बस पता चला स्टीम इंजन में भी धुआं निकालने लगा, बस धुआं निकल जाएगा खुद का ही बनाते हैं। एंगल वाला बताया तो अभी, और है क्वेश्चन, और क्वेश्चन एंगल वाला। चलो एक और एंगल वाला बताते हैं। चलो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो एक कि मैं एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, लास्ट क्वेश्चन है ये। मैं उत्तर की ओर मुख करके खड़ा हूँ, मैं उत्तर की ओर मुख करके खड़ा हूँ, लिखो, मैं उत्तर की ओर मुख करके खड़ा हूँ। एक क्वेश्चन है, लास्ट है, ठीक है। मैं उत्तर की ओर मैं उत्तर की ओर मुख करके खड़ा हूँ। मैं दक्षिणावर्ती मुड़ता हूँ। मैं एंटी क्लॉकवाइज घूमता हूँ। घूमता हूँ और 135 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ता हूँ।
एंटी क्लॉकवाइज घूमता हूँ। कितना घूमे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता हूँ और 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता हूँ। 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता हूँ। तो बताइए कि अब मेरा मुख किस दिशा में है? नॉर्थ ईस्ट। समझो, कोई नहीं बताएगी, तुम बताओ। लो सबका बनना चाहिए, लास्ट क्वेश्चन है, नहीं बना तो फिर एक क्वेश्चन और मिलेगा अभी, हैं? झूठ बोल रहा है भाई, जिसको पढ़ना है उसको। नहीं बना तो एक क्वेश्चन और, सबके कॉपी में होना चाहिए। अंत बंद। छुट्टी चाहिए ना? क्या नाम है तुम्हारा? मानू सर। छुट्टी चाहिए ना तुम्हें? नहीं चाहिए। दक्षिण पूरा शेयर हैं? आपका दक्षिण सर। कौन सा डायरेक्शन आया? प्रीतम, कौन सा डायरेक्शन? उत्तर पूर्व। दक्षिण पूर्व सर। अरे ऑप्शन मैंने ऐसे लिख दिया, दक्षिण पूर्व मिडिल का है क्या कोई? मैंने वो भी रख दिया। चलो डायरेक्ट बताओ, बिना ऑप्शन के बताओ। मैंने ऐसे लिख दिया, मुझे लगा 4 ही में कोई आएगा। देखो ध्यान से, उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है कोई बंदा, यानी कि इधर की ओर मुंह है उसका, ठीक है। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज यानी इधर। उसके बाद 135 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 ये और 45 ये। चलो थैंक यू। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जाओ, सब खा पी के नहीं आया होगा। इसको नहीं समझ में आया तो घबराना मत, फिर आएगा घूम के डायरेक्शन। कल कर देंगे, डायरेक्शन नहीं होगा अभी। नहीं, जितना देखो, जितना हॉट टॉपिक है, हॉट टॉपिक मतलब जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, वो मैं पहले करवा दे रहा हूँ, ताकि तुम लोग अभी जो एग्ज़ाम होगा वो कवर हो जाएगा। ठीक है, जैसे अल्फ़ाबेट से तुम्हारा 5 क्वेश्चन फिक्स है एकदम, किसी न किसी तरीके से आएगा तुम्हें। कोडिंग डिकोडिंग में है, दूसरा डायरेक्शन से 2-3 क्वेश्चन मिल जाएगा तुम्हें। फिगर काउंटिंग से 1-2 क्वेश्चन एकदम फिक्स है, हर एग्जाम दे लो कोई भी। हाँ, निष्कर्षण वाला लास्ट में पढ़ना है। नहीं, इसमें ज़्यादा गलत होता है। देखो, स्टेटमेंट और कंक्लूजन जो कथन निष्कर्षण बोल रहे हो ना, उसमें गलत 50% चांस रहता है तुम्हारा सही होने का। उसमें तुम्हारा कॉमन सेंस ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। जितना कॉमन सेंस तुम्हारा अच्छा है उतना तुम करोगे। लेकिन इस में तुम्हारा एकदम परफेक्ट है, तुमको आता है तो आता है। उसमें क्या होगा कि तुमको क्या, एक आध क्वेश्चन मेरा भी गलत हो जाएगा, क्योंकि वो ऐसा चीज़ होता है कि तुम्हारा मतलब कॉमन सेंस सही है तो हो जाएगा।
ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि छोड़ के भागना है, 1-2 क्वेश्चन आता है, कोई बड़ी बात नहीं, स्लिप कर जाएगा वो, ठीक है। अच्छा हाँ, वो सब बताएंगे। देखो जितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है पहले पढ़ा दे रहे हैं। एक सिलोग है, हिंदी में क्या बोलते हैं, सिलोग। कुछ कुत्ता बिल्ली है, सम ए आर बी, हाँ सिलोगिज्म क्या बोलते हैं हिंदी में। ये सब हॉट टॉपिक है रीजनिंग का, ये सब पहले बता देंगे तुम्हें। मतलब जो अभी तुम्हारा एग्जाम आ जाएगा, अगर 10 चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो गया तो समझो कि एग्जाम आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। बाकी जिसे 1-2 आते हो तो लास्ट में करवा देंगे, ठीक है। अभी जितना मैंने करवाया अभी तक सारे बिल्कुल एकदम, ठीक है। बस इसी चैप्टर को ज़्यादा नया पढ़ने के चक्कर मत रहो, जितना पढ़ा लिए हो उसी को ज़्यादा रिवीजन करने की कोशिश करो, ठीक है। ज़्यादा नया जल्दी हमको रीजनिंग ख़त्म करना है 1 महीने में, और एग्ज़ाम में जाके कुछ नहीं करना, तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है। 10 चैप्टर पढ़ो, उसको अच्छे से पढ़ो कि मतलब एग्ज़ाम में आए तो क्वेश्चन ना निकले, उससे ज़्यादा बेटर है ना। 10 किताब अलग अलग पढ़ने से अच्छा एक किताब को 10 बार पढ़ो। इसलिए आराम से धीरे धीरे पढ़ो, क्वेश्चन करो, इस पे बेस्ड जितना क्वेश्चन आता है करो। बुक कोई भी है या प्रीवियस, जिसका एग्ज़ाम है उसका प्रीवियस ईयर बुक ले लो। इसका एग्ज़ाम है अभी तुम्हारा SSC GD का, जब भी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लो और उसको आराम से बनाओ रीजनिंग का जितना से। हाँ प्रैक्टिस है। मैथ पीछे 6 दिन करवा दें क्या मैथ? 6 दिन करवा दें क्या मैथ? 4 दिन करवा दें? 4 दिन से कहाँ होगा? यस सर, फिर खत्म होगा, इसमें भी तो ज़्यादा पढ़ना है सर। अर्थमेटिक में अभी कुछ शुरू हुआ है? क्या? अर्थमेटिक में? खत्म हो गया सर, तुम्हें खत्म हो गया। हाँ? अरे अर्थमेटिक AP को थोड़े बोलते हैं पागल। अरे रेशियो, एवरेज, परसेंटेज, एज, प्रॉफिट एंड लॉस, इसको बोलते हैं अर्थमेटिक। देखिए सिंप्लीफिकेशन हो गया है, HCF, LCM, फैक्टराइजेशन हो गया, कैलकुलेशन, डेसिमल वाला, और AP के भी विधान समीकरण चल रहा है। सब सारे नंबर। चलो कोई नहीं, जितना पढ़ रहे पढ़ो। अर्थमेटिक देखते हैं, एक टॉपिक और पढ़ा के अर्थमेटिक शुरू करूँ। डाइस पढ़ा के तो क्या नहीं खत्म होगा? रहने दो, कोई पहले खत्म हो गया तो फिर दोबारा पढ़ना है। नहीं तो स्पेशल मैथ का लगा देंगे, 2-4 घंटा का, खा पी के आना एक दिन में कम से कम 6 घंटे का रेंज बना के आना, खा पी के, ठीक है। आराम से नाश्ता वास्ता करके आना 9 बजे से, और 6 बजे तक बैठना, और एक टॉपिक खत्म शुरू करेंगे उसको एकदम ख़त्म कर देंगे। जैसे एज शुरू किया 1 दिन में ख़त्म 6 घंटा, लेकिन हाँ थोड़ा आना, ऐसे नहीं पता चले 5वें घंटे में अब तो आज नहीं आना, ठीक है। 1 दिन में ख़त्म, 1 दिन 6 घंटे में। अभी जो चल रहा है चलने दो, जब तुम लोग पता है मुझे कहाँ जाना है बेटा तुम्हें, ठीक है। अभी जैसे चल रहा है उसे चलने दो, बाकी जब ज़रूरत पड़ेगा तो 10 से 6